अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट इसकी है कि टू कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस ईच, यानी दो सिक्के हैं और दोनों को दो दो दफ़ा टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और इसमें जो इवेंट यूज़ करना है वो ये है कि पहला जो इवेंट होगा उसमें हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, यानी जो दो सिक्के थे उनको दो दो दफ़ा टॉस करना था। जो पहली पहली दफ़ा टॉस किया है ना, उसकी जो इवेंट है वो बना लेंगे। एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द टू टॉसेस, और दो टॉस के अंदर जो सेम फेसेस आए हैं, मींस टू से कि एक के ऊपर हेड हो, दूसरे सिक्के के ऊपर भी हेड हो, एक के ऊपर टेल हो, दूसरे सिक्के के ऊपर भी टेल हो, तो इसको कहते हैं सेम फेसेस। तो हमने क्या करने हैं, सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने इनके इवेंट्स बनाने हैं, फिर प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, पहले इवेंट की दूसरे इवेंट की। अब वर्ड यूज़ हो रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला इवेंट एंड सेकंड इवेंट, तो दरमियान में एंड आ गया। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और आर का मतलब होता है यूनियन, तो इस पे इंटरसेक्शन का फार्मूला लगेगा। लेट्स सी, हम इसको सॉल्व करते हैं, इवेंट्स बनाते हैं और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी अभी रीड किया। क्वेश्चन नंबर 4 में जो जिक्र था वो हम बिल्कुल इधर लिख लेते हैं। हमें कहा गया था कि दो जो सिक्के हैं उनको दो दो दफ़ा टॉस किया गया, तो उसकी जो निकलेगी सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4, टू कोइंस टॉस ट्वाइस। अब देखें, दो सिक्के हैं, दोनों को दो दो दफ़ा टॉस किया गया है, तो सैम्पल स्पेस जो बनेगी, हम जैसा कि लिखते हैं सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस में जो पहला सिक्का है उसका भी हेड हेड आएगी, और जो दूसरा इधर उसकी भी हेड हेड बनेगी। अब क्योंकि एक सेट के अंदर दो नहीं आ सकते एक जैसे एलिमेंट्स, लिहाजा हम इसको रेज कर देते हैं, और फिर बनेगी हेड और टेल, फिर बनेगी टेल और हेड, और फिर बनेगी टेल एंड टेल। तो ये रिपीट होने थे, यानी 8 अपेयर हो जाते, बट हमने क्या किया, हमने जो रिपीट हो रहे थे उनको एक दफ़ा लिख दिया। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस की तादाद बनी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, दिस इज़ नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, दिस इज़ 4। अब नेक्स्ट हम अपने जो इस क्वेश्चन के उसने इवेंट्स बताए थे उनकी तरफ चलते हैं। वो कहता है जो पहला टास्क हुआ उसमें जो हेड हैं, जो पहले टास्क किए गए सिक्के, उनके ऊपर हेड की इवेंट बनाए। अब हेड पहले सिक्के पे जो पहला टास्क हुआ उस पे हेड और टेल आ सकती थी, फिर टेल और हेड आ सकती थी दूसरे सिक्के पे जो पहले पहले टास्क किए गए। तो इसकी जो इवेंट बने उसमें हेड टेल और टेल हेड, ये दो आ सकते थे जो पहले टॉसेस के अंदर दो सिक्के थे ना, तो इस वजह से इसके ये दो बन गई हैं एलिमेंट्स। इनकी तादाद देखेंगे तो ये तादाद तो दो दे रहे हैं हमें। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, विच इज़ 2/4, एंड दिस इज़ हाफ 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट ए की। नेक्स्ट उसने साथ ही कह दिया था कि जो दूसरी इवेंट है वो क्या था, सेम फेसेस अपीयर। तो सेम फेसेस का मतलब ये है कि हेड हेड आ रहा है और फिर टेल टेल आ रहा है, इनको कहते हैं सेम फेसेस। और अगर इसका नंबर देखा जाए, नंबर ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ इवेंट बी इज़ ऑल्सो 2, इसकी तादाद भी 2 आ रही है। और अगर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखा जाए तो वो 4 ही है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट बी विच आर 2। चलें जी, एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट बी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, एंड दिस इज़ 2/4 एज इट इज़ इन
प्रीवियस केस, सो 1/2। अब ये आ गई अलग-अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, बट क्वेश्चन में हमें अलग-अलग डिमांड नहीं की थी। क्वेश्चन में हमें उसने कहा था कि इकट्ठी हम बताएं। तो इकट्ठी का मतलब एंड होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ इवेंट्स साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ 1/2 and probability of b, this is 1/2 also. So probability of both the events simultaneously is 1/4। इसको बोलेंगे 1/4 प्रोबेबिलिटी। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नंबर 5, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी जो ताश के पत्ते होते हैं खेलने वाली ताश, उसकी तादाद 52 होती है, उसमें से 2 कार्ड उठाए हैं। अब ये यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि पहले जब हम क्वेश्चंस करते थे तो एक कार्ड लेते थे रैंडमली, बट इस क्वेश्चन के अंदर इस स्टेटमेंट में हमने 2 कार्ड्स लेने हैं। इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकेंड कार्ड, यानी एक कार्ड निकाला और उसको फिर वापस रखने से पहले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड, सॉरी, ड्राइंग द सेकेंड कार्ड, यानी उसको रखा और फिर उसके बदले में एक और कार्ड निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एसेस, हमने ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों जो कार्ड निकाले हैं, पहले वाला और जो बाद वाला, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एसीज हो। एसीज के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्लेइंग कार्ड की जो होती है ताश, उसमें जो कॉलम वाइज अगर हम तरतीब देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम आ रहे होते हैं जिनके ऊपर नुक्कर में कोने पे ए लिखा होता है, वो 4 कार्ड होते हैं, उनको एसीज कहते हैं, ए से एसीज। तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, एक जो पहली दफ़ा कार्ड ड्रा किया उसकी, फिर जो दूसरी दफ़ा कार्ड ड्रा किया उसकी एसीज की, और फिर दोनों की कंबाइन, जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, कंबाइन निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चन होगा। बात हो रही थी प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, जिसको हम ताश बोलते हैं उर्दू में, उसके 52 कार्ड्स हैं। तो इसके सैम्पल स्पेस 52 बनेंगी और उसकी तादाद होगी जनाब, सैम्पल स्पेस के जो नंबर होंगे वो 52 होंगे। अब हम देखते हैं कि इवेंट्स कौन कौन से बनेंगे। कहता है इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकेंड कार्ड, एक कार्ड को फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड आर एसीज। एसीज है जनाब, एसीज पहला जो इवेंट है वो एसीज है। अब एसीज अगर देखे जाएं तो मैं आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रही है ताश, इसके जो लेफ़्ट कॉलम नज़र आ रहा है आपको, लेफ़्ट कॉलम देखें तो इसमें लिखा हुआ है ए ए ए ए। तो ये चारों जो शेप्स हैं ये ए इनके कॉर्नर पे नज़र आ रहा है आपको, जिनके कॉर्नर पे ए हो वो एसीज होती हैं। अब ये जो एसीज हैं इनकी तादाद टोटल देखी जाए तो ये 4 हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि इनके जो सैम्पल स्पेस की तादाद है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए एसीज, दिस इज़ 4। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि फार्मूला होता है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ ए 4 है और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 52 है। दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 1s 4 एंड 4 13 और 52। So this is probability of event A. Now we come toward probability and event B. And B, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
उसने कहा कि बोथ कार्ड्स आर एसेस, तो दूसरी जो इवेंट है वो भी एसेस है, दूसरा इवेंट भी एसेस है। तो एसेस की तादाद जो डेक होती है उसके अंदर एसेस की तादाद 4 होती है, सेम एज अबव। इस इवेंट की भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, एंड दिस इज़ ऑल्सो 4/52, एंड अगेन 1/13। ये तो दोनों की अलग-अलग दोनों इवेंट्स जो पॉसिबल थे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं, बट उसने हमसे पूछा है दोनों के कंबाइन, इकट्ठी पूछी है प्रोबेबिलिटी। और इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम इस पे इंटरसेक्शन का फार्मूला लगाएंगे। इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या होता है? वो होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली दोनों की, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी। So if we put the values of probability of A, this is 4/1/13 simplest form, and again 1/13 simplest form, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1/169। तो जनाब जो प्रोबेबिलिटी है ना, दो इवेंट्स में एसीज की, वो है 1/169। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मिनट मिलती जुलती है कि 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश में से 2 कार्ड उठाए हैं, इधर भी 2 ही उठाए थे, इन सच अ वे दैट द कार्ड इज़ रीप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। बिल्कुल वही जैसे इधर बात की है कि एक कार्ड को निकाला और फिर उसे वापस रखा, दूसरे को निकाल लिया, इधर भी वही बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज इन द फॉलोइंग केसेस, जस्ट केस चेंज है, बाकी जो सीन है वो सेम ही है। फर्स्ट कार्ड इज़ किंग एंड द सेकंड इज़ क्वीन। तो इसमें देखें, एक हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट बना के किंग की, और एक हम बनाएंगे क्वीन की। 2 इवेंट्स बनेंगे और फिर उनका हम देखेंगे कॉमन इंटरसेक्शन देखेंगे, और इंटरसेक्शन से हम ये जो एंड वाली कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि वो किंग है और क्वीन है, दोनों की इकट्ठी। सेकंड पार्ट है, बोथ द कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड्स, किंग क्वीन एंड जैक। अब ये कौन से होते हैं? अगर आप देखें, ये जो प्लेइंग कार्ड डेक होती है ताश, उसके ये जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे 3 जो फेस जिनके ऊपर चेहरे नज़र आ रहे हैं, किंग का, कोइन का और जैक का, ये स्केच बना हुआ है। ये जो कार्ड्स हैं ये हैं तो 3 शेप्स हैं, बट ये 4 दफ़ा अपेयर हो रही हैं, यानी 4 से अगर मल्टीप्लाई करें इनको तो ये कोई डायमंड के साथ है, कोई हार्ट, तो ये 12 बन रही हैं। तो हम देखते हैं कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है। कह रहा है बोथ कार्ड, दोनों कार्ड। लेट्स सी कैसे सॉल्व होगा। रीड कर लिया है, इसकी स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सेम है कि दोनों के अंदर जो ताश है वो यूज़ हो रही है, और ताश के डेफिनेटली जो सैम्पल स्पेस होती है, प्रोबेबिलिटी में हमेशा सैम्पल स्पेस और इवेंट, दो चीज़ें लाजमी हमने डिस्कस करनी होती हैं। तो जब भी बात आएगी ताश की या डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो उसकी जो सैम्पल स्पेस है हमेशा 52 बना करेगी, और इवेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बना करेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा था कि 2 कार्ड हमने लेने हैं और एक को उठा के निकाल के फिर वापस रखना है, और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 केसेस बने थे। एक केस ये था कि फर्स्ट कार्ड इज़ किंग एंड द सेकंड इज़ क्वीन। अब देखें, फर्स्ट किंग और जो सेकंड है वो क्वीन है। अब इसमें जो इवेंट किंग है, किंग को हम एक इवेंट बना लेते हैं, और किंग की मैं के से ही इसको लिख देता हूँ जनाब। इसका जो इवेंट का नेम है वो किंग है। तो किंग की जो तादाद होती है वो 4 होती है, तो हम इसको नंबर ऑफ किंग कह देते हैं जनाब, नंबर ऑफ किंग इज़ 4। और जो क्वीन की तादाद होती है ये सेकेंड इवेंट है, और सेकेंड इवेंट में अगर क्वीन की तादाद देखें तो नंबर ऑफ क्वीन दिस इज़ ऑल्सो 4। आपने ताश में देखा, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है फ़ोटो, इसमें
जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो जो क्वीन है उसकी तादाद आपको 4 नज़र आ रही है। आप काउंट कर लें, जो कॉलम वाइज इसको देख लें, सॉरी रो वाइज। तो ये किंग इसके अंदर 4 हैं, क्वीन 4 हैं और जोकर भी 4 हैं। तो देखने के बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड। चलें जी, प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, दिस इज़ रेशो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। Probability of coin is ratio between number of coin event and number of sample space 52. This is also 4 ones 4 and 13 and this is also 1 over 13। दोनों एक जैसी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं, बट हमने तो इनका इकट्ठा बताना था ना। तो इकट्ठा बताने के लिए हमारे पास होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन, दोनों की इकट्ठी। इकट्ठे के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। मल्टीप्लाई के लिए वैल्यूज़ लिख देता हूँ, फिर उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। 1 ओवर 13 है और दिस इज़ ऑल्सो 1 ओवर 13, सो देयर प्रोडक्ट इज़ 1 ओवर 69। तो दोनों की जनाब किंग एंड क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ओवर 69 169 आ गई है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 6 का सॉरी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। 6 के सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट में अगर रिकॉल करें तो अभी हमने पढ़ी कि हमने बताना है बोथ द कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड। फेस्ड कार्ड कौन से होते हैं, जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं। तो ये आपको दोबारा मैं दिखा रहा हूँ। ताश, ताश के अंदर आप देख रहे हैं कि जो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर आपको फेस कार्ड नज़र आ रहे हैं, जिनके अंदर किंग है, क्वीन है और जोकर है, जैक है। तो देखें इसके अंदर रोज़ के अंदर 3, हर रो के अंदर 3 है और टोटल 4 रोज़ हैं। तो 4 इंटू 3 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी तादाद 12 बन रही है। 4 3 12। चलें जी, मैं इसका इवेंट लिख रहा हूँ, इवेंट ए। इवेंट नहीं लिखते, डायरेक्ट इवेंट ए को मैं नाम दूंगा फेस्ड कार्ड का, फेस्ड कार्ड, ठीक है। ये फेस कार्ड है। अब फेस कार्ड कितने हैं, इनकी तादाद हम लिख देते हैं, ये 12 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था बोथ, दोनों के बारे में बोथ का वर्ड उसने यूज़ किया है। तो जो सेकंड इसकी बनेगी, क्या उसे कह रहे हैं हम, इवेंट। तो जो सेकंड इवेंट बनेगा वो बी का नाम देते हैं उसको, और वो भी फेस कार्ड है। लें जी, दिस इज़ ऑल्सो फेस कार्ड। तो फेस कार्ड का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ इवेंट बी, दिस इज़ 12। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जनाब ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज़ इक्वल टू 12 ओवर 52 एंड सेकेंड की आल्सो सेम 12 ओवर 52। ये कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद अगर देखें तो ये 4 3 आर जी, 4 3 आर 12 एंड 4 13 आर 52, सेम 3 ओवर 13। तो ये दोनों की आ गई अलग-अलग प्रोबेबिलिटी, जबकि हमने इकट्ठी बतानी है। तो इकट्ठी के लिए क्वेश्चन को मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ। कैसे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड एंड की जो कंडीशन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज़ 3 ओवर 13, दिस इज़ ऑल्सो 3 ओवर 13। सो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो 9 ओवर 169, 9 आउट ऑफ 169 बन गई है। तो ये थी जनाब जो ताश के पत्ते हैं कि वो फेस कार्ड हों, उनकी प्रोबेबिलिटी है 9 ओवर 169। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।